राष्ट्रीय राजमार्ग 03 के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी की बेतरतीब और बरसात के मौसम में की गई कटिंग से पुलिस चौकी टोनी देवी के बिल्कुल नजदीक 4 रिहायशी मकान गिरने की कगार पर आ खड़े हुए हैं। शनिवार सुबह हुई बारिश से इन मकानों को सपोर्ट दिए हुए डंडे जो कि निर्माण कंपनी की कटिंग के कारण क्षतिग्रस्त हुए थे वह गिर गए, जिससे इन मकानों को खतरा उत्पन्न हो गया है। डर के साए में कट रहा रात। एनशो देवी, निर्मला देवी, कुलदीप सिंह और हरनाम सिंह देवी को अपने मकानों के गिरने के अंदेशा दिन रात सता रहा है। इन्होंने इस संभावित खतरे के चलते खेती बाड़ी सहित अन्य काम करना भी छोड़ दिया ताकि दुर्घटना के वक्त खुद और अपने परिवार को लेकर बाहर निकलकर जान बचा सके। मनाही के बावजूद रहा कि पहले बरसात के मौसम में निर्माणाधीन कंपनी ने मनाही करने के बावजूद कटिंग कर दी और इन लोगों की जान जोखिम में डाल दी। विधायक अनशन पर फिर भी कंपनी को कोई फर्क नहीं। एक और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर इसी राष्ट्रीय राजमार्ग एक बेतरतीब कार्यप्रणाली और प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं ताकि लोगों को न्याय मिल सके। इसके बावजूद निर्माणाधीन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा और अपनी धौंस दिखाते हुए लोगों को खत्म करने पर खड़ी हुई है। शुक्रवार देर शाम को भी फंस गया। यहां भी दिक्कत यही थी कि कंपनी ने बरसात में कटिंग कर दी जिससे हालत बिगड़ गए। स्कूली बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूलों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कहीं भोरंज के विधायक सुरेश भी अनशन पर तो नहीं डटेंगे। जानकारी मिली है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार भी पहुंचेंगे। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक चंद्रशेखर द्वारा किए जा रहे अनशन को मजबूती दिलाने और भोरंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पीड़ितों से प्रभावित और पीड़ितों को लोगों को न्याय दिलाने के लिए भी भोरंज विधायक सुरेश कुमार भी अनशन पर बैठ सकते हैं। काबिले गौर है कि टोनी देवी के झनिक्कर से लेकर अवाहदेवी तक का एक बड़ा क्षेत्र भोरंज अंतर्गत आता है। ये भी जानना जरूरी है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर के घर भी इसी राष्ट्रीय राजमार्ग के जद में आते हैं। में जो है वो कोई समझ नहीं आ रही है कि कहाँ कैसे कब यहाँ छोड़ रहे हैं, कभी कहाँ छोड़ रहे हैं। कोई नालियाँ ठीक नहीं बना रहे हैं, कोई सिधाई नहीं कर रहे हैं, जैसे वैसे, और टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। मैक्सिमम ऐसी कोशिश होना ही चाहिए कि उसमें भी उसको ठीक नहीं किया गया बहुत ज़्यादा सर। मैक्सिमम सर, अधिकारियों को चाहिए कि यहाँ मौके पे आएँ और चेक करें और उसको दुरुस्त करें। जी, मैं चौलथरा से आगे कोठीवासी गांव से। मेरे घर मकान जो है ना एज पे आ गया है, पूरा नीचे से खाली हो रखा है और मैंने घर खाली कर रखा है। दो अंदर दरारें आई हुई है, आंगन मेरा फटा हुआ है, रास्ता घर के लिए कोई नहीं है। ऊपर सीढ़ियों से जाते आते हैं, त्रिपाल लगे हुए हैं, बस काम नहीं हो रहा है। वो जो बांस का पेड़ था वो भी गिर गया, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ और मेरे जो मकान की नींव तक नजर आ रही है, वो डंगा नहीं लगा रही है। कह रहे हमने लगाना है पर पता नहीं कब लगाएंगे। अब 3 साल से तो लगा नहीं रहे हैं। 23 से नुकसान चला हुआ है, 24 में की बरसात हुई, 25 की बरसात हुई। बार बार जाते हैं, कह रहे हाँ करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे। कहाँ किया उन्होंने काम? ये हम शो करेंगे इनका। तो नालियां वगैरह भी ऐसे ही है, सब टूट रही है, रोड का काम ठीक नहीं है। उतना का उतना ही है रोड जितना पहले सब ऐसे ही चल रहा है। रोड तो नहीं रहेगा पर भाई ठीक, हाँ वो ही है, 7.5 मीटर ही है। NH है सर आपके कहने अनुसार सर NH है, सर लगता है कि NH बनाई है, ऐसे नहीं लग रहा है। NH की अभी काम ठीक नहीं है, अधूरा ही है सारा काम। सर इन लोगों ने बहुत ही तांडव मचा रखा है NH वालों ने। जो कंपनी है भ्रष्ट कंपनी है और इसने मेरा पूरा 2 करोड़ का नुकसान कर दिया। जो मेरी 35 साल की नौकरी हो गई है फौज में, वो सारा पैसा मैंने लगा दिया था एक पाई जोड़ के, पूरा ख़त्म कर दिया उन्होंने। और वो हम बोलते हैं कि ऊपर से PWD का रोड का वो है, उसकी वजह से हुआ है।
तो नीचे से उन्होंने खुदाई की, तभी तो रोड भी बैठ गया नीचे से, और पूरा मकान भी बैठ गया। हमारा पड़ोस वाला जो मकान था वो भी बैठ गया, पूरा ये वो रहने लायक नहीं रह गया अब। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को पूरा मुआवजा दिया जाए मकान का, और जल्दी जल्दी दिया जाए, क्योंकि हम रोड पे आ गए। नहीं मानेंगे तो हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। और मैं छुट्टी आया तो छुट्टी जाने से पहले पहले मेरे को पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो जितने भी सदस्य है मैं आत्मदाह कर लूँगा घर के अंदर। जवाबदार कंपनी होगी, और गडकरी की जो ब्रांच है, जो उसका जो मंत्रालय है वो होगा, क्योंकि मैंने गडकरी तक को ईमेल वगैरह भेजी थी 2023 में, पीछे 23 में पीछे पड़ा हूँ मैं। तो है ही वो भ्रष्ट, तो सबसे बड़ी है वो, सबसे बड़ी भ्रष्ट कंपनी है वो, ऐसा कभी नहीं देखी ऐसी कंपनी। उन्होंने क्या कर रखा कि जब उन्होंने खुदाई शुरू कर दी तो हर एक दुकान पर उन्होंने अपने अपने आदमी खड़े कर रखे थे, और हर एक घर वालों की जो यहाँ से लेके वहाँ देवी से लेके वहाँ तक सबकी डिटेल लेते थे कि आदमी कैसा है, ये क्या करता है, और हम इनका ज़्यादा नुकसान करेंगे तो ये क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कर रखा था, तो उसको मेरे को पूरा पता लग गया कि क्या कर रहे हैं लोग। और उन्होंने फिर ऐसी खड़ी चढ़ाई कर दी और पूरा गिरा दिया। और देखा मेरे मकान के पीछे नीचे जो है, जो रोड बना है ऐसे बना रखा, और ऐसे कुंकर बना रखे है, नाली अंदर को घुसेड़ रखी है, और उस वजह से पूरी जो डंगा भी टूट गया है, और जो डंगा दिया था वो भी टूट गया, और मकान भी बैठ गया, और पूरा जो नाली अंदर को चली गई है सारी। मैं 16 कमरे थे कंप्लीट। कहना क्या है, कंपनी ने दुखी कर दिए हैं, और गुंडागर्दी और जो तानाशाही है वो नए रूप में आई है सामने। लोग त्रस्त हैं, लोग दुखी हैं, और इस क्षेत्र के अंदर 450 के आसपास लोगों के मकान, दुकान, रास्ते, दंगे, आंगन, ये सब तबाह हो गया है। पब्लिक प्रॉपर्टी भारी मात्रा में नुकसान हो चुका है, और लगभग 5 स्कूल बर्बाद हो गए हैं, PWD का ऑफिस बर्बाद हो गया है, 33 kV बर्बाद हो चुका है। जिन लोकल रूट को अपनाना पड़ रहा है ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पे, वो उसके लिए तैयार नहीं थे, वो भी टूट गए हैं, पानी की स्कीमें टूट गई हैं। तो हर तरफ जो है अव्यवस्था का आलम है। इसलिए बतौर विधायक, जनता की आवाज़ के तौर पे हम शांतिप्रिय तरीके से, महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते को अख्तियार किया, यहाँ बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं। कंपनी जाए भाड़ में, कंपनी नहीं चला रही है इस मुल्क को संविधान चला रहा है। जो मंत्रालय है उसको मानना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसकी बात हो रही है, कंपनी की बात नहीं है। कंपनी हम नहीं जानते कंपनी कौन, कंपनी का कोई लेना देना हमसे कोई कंपनी की लड़ाई नहीं है। हम कंपनी से थोड़ा ना लड़ रहे हैं, हम तो उस व्यवस्था से लड़ रहे हैं जो व्यवस्था इस तरह की कंपनियों को जनता में अजमाती है, तो खून पी रही है जनता का, जो जनता को बदहाल कर चुकी है। लड़ाई उस व्यवस्था के साथ है। तो व्यवस्था जिसको दुरुस्त करनी है, जिनको व्यवस्थाएं देखनी है, हम अपना संदेश उन तक पहुंचा रहे हैं, कंपनी से थोड़ा ना लड़ाई है। ये तो बयान आप उनसे पूछिए, मैंने नहीं सुना कुछ, मुझे नहीं पता। 2026 तक वो अपना काम पूरा करके देंगे। जो उनका फेस 1 का है, हमीरपुर से लेके अवा देवी से आगे वहां तक का पोर्शन जिनके पास है, मार्च 2026 तक पूरा करके देंगे।